नमस्कार साथियों, हम यहाँ पर आपके सामने एक चैनल लेके आए हैं जिसका नाम है संस्कृत से संस्कृति तक। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आसान तरीक़ों से संस्कृत के छात्रों को या 10वीं तक जो भी छात्र है 8वीं 9वीं 10वीं में जो NCERT के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है या संस्कृत के क्षेत्र में कोई भी आसानी से हिंदी भाषी छात्र संस्कृत सीखना चाहता है, इसके लिए हमने ये चैनल बनाया है। और आशा है कि ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आने वाली वीडियो आप आसानी से इस पर तुरंत देख सकें। तो आइए संस्कृत के अनुवाद को सीखें। कैसे हम संस्कृत के अनुवाद को सीख सकते हैं? सबसे पहले हम एक पुस्तक के माध्यम से सीखेंगे और वह पुस्तक संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। आप इसे खरीद करके उसके बाद इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी खरीदनी है तब भी आप वैसे ही आकर के यहाँ पर अनुवाद सीख सकते हैं, लेकिन आपको सब कुछ नोट करना पड़ेगा उसके बाद, और नोट करके नोट्स बना करके संस्कृत को सीखना पड़ेगा। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। देखिए, शब्द से वाक्य बनता है, तो हम रचना अनुवाद कौमुदी हम अनुवाद करने जा रहे हैं तो हम वाक्य बनाएंगे तो हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही शब्द हमारे पास यहाँ पर है। हम प्रत्येक अभ्यास में 20 शब्द सीखेंगे और उसी अभ्यास में उनका प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको ये शब्द लिखने हैं, ये ने कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। सह वह तौ वे दोनों ते वे सब। ये तत् शब्द का सह तौ ते पुल्लिंग में रूप बनता है प्रथमा विभक्ति में। सह वह तौ वे दोनों ते वे सब। कह कौन। इसी तरह से ये तो सर्वनाम शब्द है। अब आगे जो शब्द है रामः, ईश्वरः, बालिकः, मनुष्यः, ये सारे शब्द जो है आपके नृपः, विद्यालयः, ग्रामः, ये शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है सारे के सारे, और ये राम की तरह इनके रूप चलते हैं। रूप मतलब शब्द रूप, जैसे रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामे, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। और आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपका भू होना, भू अर्थात होना, होना, पठ पढ़ना, गम जाना, जिसका गच्छ भी रूप बनता है, गच्छ, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छता, गच्छामि गच्छाव गच्छामा, हंस हंसना। तो आपको जितने धातु रूप शब्द रूप याद होंगे उतना ही आप संस्कृत में पकड़ बना सकते हैं। आपकी संस्कृत उतनी ही अच्छी हो पाएगी। अत्र, ये अव्यय पद है। अव्यय पद का कोई रूप नहीं चलता, ना धातुओं में आते हैं ये, ना शब्दों में आते हैं। मतलब शब्द रूप नहीं चलते, ना धातु रूप चलते हैं। ये जैसे है वैसे के वैसे बने रहते हैं। अत्र, यहाँ, अत्र का अत्र ही रहेगा, चाहे जहाँ मर्जी उठा के रख दो इसे। यहाँ, तत्र, वहाँ, यत्र, जहाँ, कुत्र, कहाँ, किम, क्या। यहाँ पे किम एक अव्यय है और किम शब्द भी है जिसका अर्थ कौन, कह, कौ के, किम के कान, ये शब्द रूप बनते हैं। तो ये आपके शब्दार्थ है, इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। उसके बाद आगे चलिए। आगे आपके कुछ नियम हैं, इन नियमों को स्मरण करें। इन नियमों को स्मरण करने के बाद आपको इनका अभ्यास करना है ताकि आप आसानी से संस्कृत के अनुवाद को बना सके। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। देखिए, कर्ता, कर्ता कौन होता है? स्वतंत्र है कर्ता, जो वाक्य में स्वतंत्र होता है। जैसे सह पठती, सह पठती में सह कर्ता है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, सह प्रथम पुरुष का भी है और एक वचन भी है साथ में, अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष की है। पठती पढ़ता पठंती, पठती एक प्रथम पुरुष है, पठती पढ़ता पठंती, और एक वचन में पठती बनता है। तो आपको पता है
कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इसीलिए संस्कृत अन्य भाषाओं से अलग भाषा है। थोड़ा ग्रामर तो व्याकरण तो सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन संस्कृत में थोड़ी विशिष्टता है कि इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो आप शब्द रूपों और धातु रूपों में दोनों में देख सकते हो। जैसे रामः, रामौ, रामः, 3 है ये, तो एक वचन का है पहला, दूसरा द्विवचन का है, रामाः बहुवचन का है, रामः एक वचन, रामौ द्विवचन, रामाः बहुवचन, सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन, सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब। तो सह पठती, पठती यहाँ पे पठती, पढ़ता, पठंती, ये एक वचन का है, पठती, पढ़ता द्विवचन, पठंती बहुवचन। तो इस तरह से पठती, पढ़ता, पठंती। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 पुरुषों में बटे हुए हैं धातु रूप। जैसे पठती, पढ़ता, पठंती प्रथम पुरुष, पठसी, पढ़ता, पढ़ता मध्यम पुरुष, पठामी, पठावा, पठामा उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे सह का पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। तो ये प्रथम पुरुष का वाक्य बना, सह पठती। तीनों लिंगों में धातु का वही रूप रहता है। देखिए हिंदी में आपको पता है, बालिका पढ़ती है, बालक पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, यहाँ पे क्रिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बन गई। अब देखिए यहाँ पे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत में आपका जो भी धातु रूप होगा, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पढ़ता, पढ़ता, चाहे रमा पढ़ती, चाहे रामः पठती रहेगा, पठती, वो पठती नहीं बदलेगा, वो तीनों लिंगों में तीनों प्रकार से एक ही जैसा रहेगा। और अगला नियम तीसरा है, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। अब देखिए कर्ता क्या है? कर्ता स्वतंत्र कर्ता, वाक्य में जो स्वतंत्र होता है, जैसे राम जाता है, श्याम खाता है, राम वन को जाता है, बालक पढ़ता है, वह गांव को जाता है, तो वह राम, ये सब क्या है? कर्ता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। विभक्तियाँ क्या है? विभक्तियाँ शब्द रूपों में होती है, शब्द रूपों में होती है, और शब्द रूपों में विभक्तियाँ होने के कारण वहाँ पर रामः, रामौ, रामः प्रथमा, रामम, रामौ, रामान् द्वितीया, रामेण, रामाभ्याम, रामै तृतीया। इस तरह से ये विभक्तियाँ हैं। तो कह रहे कर्ता में प्रथमा होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता में। और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता तो आपने कहा, कर्ता वाक्य में स्वतंत्र होता है, वो करने वाला होता है, वो क्रिया का कर्ता धर्ता होता है। और कर्म क्या होता है? जो कर्ता करता है जिस चीज़ को, उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। जो दूसरी लाइन है, रामम, रामौ, रामान, वो वाला कर्म, वो कर्म में आता है। तो द्वितीया विभक्ति, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये हमने जान लिए तीनों नियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ अनुवाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य वह पढ़ता है, वह पढ़ता है में सह पठती। देखिए वह की संस्कृत सह, सह मतलब वह, यहाँ पे कर्ता है ये सह, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई है। सह ताउते तम ताउतान, तो सह ताउते कर्ता कारक है। और यहाँ पर सह वह एक वचन है, इसलिए एक वचन का प्रयोग हुआ सह, ताऊ का प्रयोग नहीं हुआ है, ना ते का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए सह आया हमारा कर्ता। पढ़ता है तो यहाँ पे प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है, तो लट लकार का प्रयोग हो रहा है। लट लकार में बनता है पठती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पठता, पठता, पठामी, पठावा, पठामा। इसीलिए लट लकार में आप पठती, पढ़ता, पठंती ये तीनों आएंगे, लेकिन तीनों में बोलेंगे जैसे हमने नियम नंबर 1 में पढ़ा था कि कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष होता है, पुरुष हम लगाए, प्रथम पुरुष ले आए, पठती, पढ़ता, पठंती। अब पुरुष ले आए तो वचन भी होता है, वचन भी यहाँ पे सह का वचन कौन सा है? एक वचन, अकेला है वह, तो एक वचन के कारण यहाँ पे पठती, पढ़ता, पठंती, पढ़ती एक वचन, पढ़ता द्विवचन, पठंती बहुवचन। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? एक वचन की क्रिया आएगी, तो एक वचन में आता है पठती। तो सह पठती हमारा वाक्य शुद्ध हो गया है। तो यहाँ इसी तरह से हम वे दोनों पढ़ते हैं,
वे दोनों पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वे दोनों? चलिए देखते हैं क्या पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं। ताऊ वे दोनों, वे दोनों की संस्कृत क्या है? ताऊ। ताऊ पढ़ती पढ़ता, यहाँ पे फर्क कितना है कि कर्ता बदल गया, कर्ता द्विवचन में आ गया। सह एक वचन, ताऊ द्विवचन, वे दोनों। पठतः, पठती पढ़ता, ये भी पढ़ता हो गया, पढ़ती नहीं रहा। अब ये भी द्विवचन की क्रिया होगी, क्योंकि पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। अब कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की होगी, इसलिए ताऊ पठतः। अब आगे है ते, वे सब पढ़ते हैं। ते, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन आ गया है तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं। ये द्विवचन का वाक्य था, ये एक वचन का वाक्य था, और ये है आपका बहुवचन का वाक्य। वे सब, वे सब की संस्कृत क्या होगी? ते। पढ़ते हैं, पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़ती एक वचन, पढ़ता द्विवचन, पठंती बहुवचन। तो क्रिया के अनुसार वचन होगा, कर्ता के अनुसार वचन होगा तो बहुवचन होगा। बहुवचन में बनता है पढ़ती पढ़ता पठंती, पठंती बनता है। तो ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? तत्र, वहाँ, तत्र, किम, क्या हो रहा है? एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो भू होना, भवती भवता भवंती, तो भवती होता है, हो रहा है। तत्र किम भवती, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। बालक वहाँ जाता है। बालकः, देखो बालक में फिर से प्रथमा विभक्ति हुई है क्योंकि करता है बालक, तो बालकः। तत्र अकेला बालक है तो बालकः एक वचन, तत्र गच्छति, बालक वहाँ जाता है। वह मनुष्य हंसता है। सह मनुष्यः हंसति। तो देखिए यहाँ पर अब आपको संस्कृत बनाओ, इन सब की संस्कृत बनानी है। वह पढ़ता है, कैसे बनाएंगे? सह पढ़ता है, पठ, पढ़ती पढ़ता पठंती, बहुत सारे, तो एक वचन है तो यहाँ पे क्या होगा? पढ़ती पढ़ता पठंती, पठती एक वचन। वह हंसता है, सह हंसती एक वचन। बालक पढ़ता है, बालकः पठती एक वचन फिर से। राम गांव जाता है, रामः गांव को जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, राम गांव को जाता है, तो यहाँ पर रामः कहाँ को जाता है? गांव को। तो गांव क्या है? इसका कर्म है, ये गांव को जा रहा है। तो कर्म में कौन सी विभक्ति? हमने नियम नंबर 3 पढ़ा था, कर्म में होती है द्वितीया विभक्ति। तो रामः ग्रामः, ग्रामः नहीं होगा, क्या होगा द्वितीय विभक्ति में? ग्रामम। गच्छति एक वचन, राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन और प्रथम पुरुष का करता है ये। बालक विद्यालय जाता है, बालकः विद्यालयम, विद्यालय को जा रहा है ना, जाता है, गच्छति फिर से एक वचन। राजा जा रहा है, नृपः गच्छति, वर्तमान काल में गच्छति एक वचन। वह मनुष्य कहाँ जाता है? सह मनुष्यः कुत्र, वह मनुष्य कहाँ जाता है? सह मनुष्यः कहाँ जाता है? कुत्र गच्छति, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। वहाँ कौन पढ़ रहा है? ये सारे वाक्य एक वचन में है, तो ये सारे के सारे वाक्यों में पढ़ती, गच्छति, हंसती, लिखती, तो एक वचनी क्रिया का प्रयोग होगा। वहाँ कौन पढ़ रहा है? तत्र कः पठति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। यहाँ क्या हो रहा है? अत्र किम भवति, यहाँ क्या हो रहा है? वह बालक हंसता है, सह बालकः हंसति, वे दोनों पढ़ते हैं। अब यहाँ पे द्विवचन के वाक्य आ गए हैं, तो तौ वे दोनों पढ़ते हैं, पठतः, यहाँ पे पठतः क्यों आया? क्योंकि हम क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन होता है, पुरुष तो होता ही है, साथ में वचन भी होता है। तो वे दोनों, तौ दो है तो पढ़ती एक वचन का है, पठतः द्विवचन का, पठंती बहुवचन का है, तो क्या होगा? पठतः। तो वे दोनों कहाँ जाते हैं? तौ कुत्र, वैसे ही फिर से वचन गच्छतः द्विवचन होगा। दो बालक हंसते हैं, द्वौ बालकौ हंसतः फिर से द्विवचन। दो मनुष्य गांव को जाते हैं, द्वौ मनुष्य ग्रामम जाते हैं,
गच्छतः, गच्छतः क्यों हुआ? कि दो मनुष्य है, द्विवचन का क्रिया का प्रयोग होगा। दो बालक विद्यालय जाते हैं, द्वौ बालकौ विद्यालयम गच्छतः। अब अगला वाक्य आपके है वे सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं का हमारे पास क्या है? यहाँ पे वाक्य आ गया है बहुवचन का। तो यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन होगा, कर्ता भी बहुवचन होगा। हमने दोनों बातों का ध्यान रखना है। जहाँ द्विवचन के वाक्य है, द्विवचन के वाक्यों में कर्ता भी द्विवचन है और क्रिया भी द्विवचन है। अब आया बहुवचन, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब के लिए ते, वे सब पढ़ते हैं, पठती एक वचन, पठता द्विवचन, पठन्ति बहुवचन। तो आपको देखिए, आपको धातु रूप और शब्द रूप याद होने चाहिए। अगर आपको शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं है तब आप नहीं सीख पाओगे, इसलिए आपको याद करना है। वे सब पढ़ते हैं, ते पढ़ते हैं, पठन्ति। सब बालक हंसते, सर्वे बालका हसन्ति। सब मनुष्य गांव को जाते हैं, सर्वे मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति, बहुवचन है गच्छन्ति। वे बालक जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं, ते बालकाः यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। देखिए, आपको ये अव्यय शब्द भी याद करने हैं, जो आपको 20 शब्द लिखवाए हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो उनको याद करना है। उन शब्दार्थों को क्या करना है? इन्हें याद कर लेना है, और याद करने के बाद ही आप इनका प्रयोग अच्छी तरह से, इन नियमों को भी याद कर लो और इनका प्रयोग यहाँ पर करो। ते बालकाः यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। सब बालक पढ़ रहे हैं, सर्वे बालकाः पठन्ति। तो आपको ये अनुवाद जो है शुद्ध रूप में आपको आगे अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। आपको उससे तब तक आपको ये हिंदी में बिना किसी के सहायता लिए संस्कृत बनानी है इन वाक्यों की, और केवल जो शब्दार्थ दिखाए गए हैं और नियम बताए गए हैं उनको याद करके उसके बाद ये सब बनाने की कोशिश करनी है। अगर कोई गलती होती है तो अगले वीडियो में बताया जाएगा कि आपने क्या गलती की है और क्या नहीं की है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको शब्द रूप और धातु रूप जरूर याद कर लेने हैं। 5 लकारों में धातु रूप याद करना और शब्द रूप में राम याद कर लेना। लट लकार में कर लेना धातु रूप याद। पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठता, पठामी पठावा पठामा। और राम का रूप 2 विभक्तियों में याद कर लेना, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। इस अभ्यास के लिए इतना जरूरी है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आपको सीखने की जिज्ञासा आप में है तो आप अवश्य यहाँ से संस्कृत सीख करके जाएंगे। ऐसे हम भगवान से दुआ मांगते हैं। अस्तु, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।